नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में। अब ये अनलिस्टेड स्टॉक्स होते क्या हैं? अब नॉर्मली आप देखेंगे ना कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले स्टॉक्स लिस्ट होते हैं। अब ये लिस्ट होने का एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले कोई कंपनी काम कर रही है, अब उसका मूड बन गया कि यार हमें लोगों से पैसा उठाना है, तो उसके सबसे पहले आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ में अप्लाई करते हो, इनिशियल लेवल पे जो लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को स्टॉक अलाट हो जाता है। अब जो आप इनिशियल लेवल पे आईपीओ में अप्लाई करते हो ना, तो आपको लॉट में अप्लाई करना पड़ता है, यानी एक शेयर आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसका लॉट होता है और लॉट लगभग 14,000 से 15,000 के करीब होता है। 14,000 से 15,000 के करीब होता है। ये आप इनिशियल लेवल पे अप्लाई करते हो। इसमें से कुछ लोगों को आईपीओ अलाट हो जाता है और फिर ये लिस्ट होता है। कहाँ पे? बीएससी पे लिस्ट हो सकता है, एनएससी पे लिस्ट हो सकता है, या दोनों पे लिस्ट हो सकता है। जब लिस्ट हो जाता है ना, उसके बाद कोई भी इसके स्टॉक को बाई सेल कर सकता है। इवन ये पहले 14-15,000 रुपए लगाना पड़ता था बाई करने के लिए, इसमें लगाने के लिए, वीडिंग करने के लिए। अब आप चाहो तो एक स्टॉक भी बाई सेल कर सकते हो। ये आपका हो गया लिस्टेड स्टॉक, यानी ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, चाहे बीएससी पे लिस्ट हो, एनएससी पे लिस्ट हो, या दोनों पे लिस्ट हो। लेकिन अनलिस्टेड स्टॉक की बात की जाती है तो ये नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। अब इसमें दो टाइप के स्टॉक हो सकते हैं। पहले तो ये हो सकते हैं कि ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें लिस्ट होना है, तो अभी नहीं लिस्ट हो रहे हैं, तब तक ये अनलिस्टेड स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा ये है कि अभी दूसरा वो है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें लिस्ट होना है, उनका अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो ये अभी जितने भी स्टॉक होंगे वो अनलिस्टेड स्टॉक होंगे। तो ऐसे स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली इन्वेस्टर उसे बाई सेल नहीं कर सकता एक्सचेंज के माध्यम से, वो आपके अनलिस्टेड स्टॉक होते हैं। तो आपने ये समझा एग्जाम्पल, आपने ये समझा। अब आपके दिमाग में ये होगा ना, क्या कोई एग्जाम्पल है? क्या बिल्कुल एग्जाम्पल है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, आप उसको बाय सेल कर सकते हो। एनएससी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, इसका आईपीओ आने के लिए प्रयास किया जा रहा है, बट अभी तक आया नहीं। तो एनएससी जो है ना, अब ये अनलिस्टेड स्टॉक की कैटेगरी में है, यानी अब ये लिस्ट नहीं है। तो क्या आप इसमें पैसा लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, इसमें पैसा लगा सकते हो। ये भी ट्रेड होता है, बट ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अनलिस्टेड स्टॉक है, उसमें आप पैसा लगाना चाहते हो, तो कैसे लगाओगे? सेकेंड चीज, क्या इसमें पैसा लगाना चाहिए? दूसरी चीज ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए एनएससी है। अब आपको लगता है ना यार, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लिस्ट है उसमें तो सभी लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें तो सभी लोग पैसा लगाते हैं, तो उसमें बहुत कंपटीशन है, उसमें हमें उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलेगा। बट इसमें तो लिमिटेड लोग लगाते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप इसमें क्या एक्सपोजर ले सकते हो, इसमें पैसा लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। अब नॉर्मली अगर आप एनएससी में पैसा लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको एनएससी स्टॉक्स बाई करने में मदद करूंगा और इजीली आप बाई कर सकते हो। बट दिक्कत यही है कि आपको लॉट में लेना पड़ेगा, एक शेयर नहीं ले सकते। अब मान लीजिए आपने एनएससी में पैसा लगा दिया, तो इसमें आपका क्या फायदा होगा? तो पहला फायदा तो ये होगा, मान लीजिए फ्यूचर में एनएससी का आईपीओ आता है, तो कई बार देखा गया है ना कि अनलिस्टेड स्टॉक में अगर आपने 1500 में लिया और जब ये आईपीओ इसका आया, तो इसका आईपीओ कम से कम जो कट ऑफ है वो 20,000 रुपए, ये 2,000 रुपए का है। तो यहां पे आप देखेंगे जो बीच में गैप है 500 रुपए का, सीधे सीधे आपका प्रॉफिट हो गया। अब स्टॉक मार्केट में 2,000 पे आया, और हो सकता है कि जब लिस्ट हो तो ये आपका हो 3,000 रुपए पे, क्योंकि एनएससी की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। 3,000 4,000 पे लिस्ट हो, तो अगर ऐसा होता है ना, तो इसके बीच में आपका काफी गैप देखने को मिलता है, क्योंकि आपने 1500 में बाई किया है, 3,000 रुपए में लिस्ट हुआ है, तो सीधे सीधे 1,500 रुपए का आपको फायदा हो गया। अब नॉर्मली यहां जो लेगा ना, उससे 1,000 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन आपको 1,500 रुपए का फायदा हुआ। एग्जांपल के रूप में वारी एनर्जी को ले सकते हैं। वारी एनर्जी जितने में आप अनलिस्टेड स्टॉक बाई किए थे, उससे कहीं ज्यादा पे लिस्टिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा खासा लोग पैसा बनाए। तो ये आपका फायदा होता है अनलिस्टेड स्टॉक में। तो अब आपने समझ लिया अनलिस्टेड स्टॉक क्या होता है, इसमें पैसा अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, और पैसा लगाने का फायदा क्या होता है। क्या इसमें रिस्क भी है? इसमें रिस्क थोड़ा है। पहला रिस्क ये है कि इसमें ये एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं हो रहा है, सेबी से रेगुलेट नहीं, मतलब इसका रेगुलेटर नहीं है। अब जब एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा तो इसका रेगुलेटर रहेगा सेबी। अभी ये पर्सनली ट्रेड कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, बट बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, फिर भी इसके भी नियम कानून होते हैं और यहाँ पे चीजें भी ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। अगर आपको इसका डेटा चाहिए आप नेट पे डाल दीजिएगा
NSE अनलिस्टेड स्टॉक, NSE अनलिस्टेड स्टॉक देखिएगा। अब यहाँ पे जब आप इसको डाल के सर्च करेंगे ना, इसका डेटा भी मिल जाएगा। आप इसका फंडामेंटल चेक कर लीजिएगा कैसा है। अभी फ्यूचर में इसका IPO कब तक आएगा, इस कोई फिक्स गारंटी नहीं है, बट अगर अभी आप इसमें पैसा लगाना चाहो तो आपके पास मौका है, आप पैसा लगा सकते हो। वही है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर आप इसके बाई नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि अनलिस्टेड स्टॉक क्या होता है, इसमें अगर आप एक्सपोजर लेना चाहो तो कैसे ले सकते हो। तो आप हमें संपर्क कर सकते हो अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हो तो 9654535412। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें अगर आप पैसा लगाने वाले हो, सोच रहे हो, तो पहले आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें पैसा लगाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।